हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन लेकर आए हैं। क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन वाले यौगिक में देखने को मिलता है। जिस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कैनिज़ारो रिएक्शन और एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन, सेम आपका ये जो रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन के ही जैसा है। बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड से कराई जाती है। यानी अगर हम इसकी परिभाषा कहें तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड को ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन से क्रिया कराई जाती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। यह अभिक्रिया तनुछार की उपस्थिति में होती है। दोबारा सुन लें, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एलिफैटिक एल्डिहाइड या एलिफैटिक कीटोन के साथ में तनुछार की उपस्थिति में कराई जाती है, तो वे आपस में संघनित होकर एल्डाल जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं और वे पुनः जल को या निर्जलीकरण के पश्चात असंतृप्त एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए रिएक्शन देखते हैं। बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड HCH2 C डबल बॉन्ड O H, ये आपका एसिटल्डिहाइड, ये आपका है बेंजल्डिहाइड। ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस होगा, कार्बन पे प्लस। सेम इसी प्रकार से इस कार्बन पे माइनस होगा। ये वाला जो एसिटल्डिहाइड वाला कार्बन है वो बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ेगा और ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन से जुड़ेगा और ये एल्डाल जैसा प्रोडक्ट बनाएगा। ये बनाएगा आपका CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इसको हम कह सकते हैं, कार्बन की संख्या देखें 1 2 3, या कह सकते हैं इसको बीटा हाइड्रोक्सी बीटा फेनिल प्रोपियोनल डिहाइड, या IPC नाम लिख दें सबसे बेहतर है। तो लिख सकते हैं 1 2 3, तो 3 हाइड्रोक्सी 3 फेनिल प्रोपेनल। और ये अभिक्रिया कब कैसे होती है? क्षार की उपस्थिति में डाइल्यूट क्षार होगा, जैसे KOH या NaOH, इन सब के प्रजंस में यह अभिक्रिया होती है। और जब इसको हम एसिड के प्रजंस में निर्जलीकरण करवाते हैं यानी जल निकल जाता है, तो देखिए सेडजव के अकॉर्डिंग, सेडजव के नियम के अनुसार जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और OH समूह जल बना के बाहर हो जाते हैं और वे असंतृप्त यानी कि डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि देखें तो ये आपका बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O।
इसका सिंपल नाम है सिन्नैमल्डिहाइड। सिन्नैमल्डिहाइड, या आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 2 3 3 फेनिल प्रोटूइनल, 3 फेनिल प्रोटूइनल। तो एक दफा रिएक्शन को दोबारा परिभाषित करते हैं और इस परिभाषा को आप लोग लिख लें और उसको अच्छे से याद कर लें, ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें बेंजल्डिहाइड को ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में क्रिया कराते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो जैसे देखिए एसिटल्डिहाइड है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये इसका अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन पर कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता तो ये अभिक्रिया आपकी कैनिजारो अभिक्रिया के अंतर्गत होती। तो इसमें क्या होता है, एक कार्बोनिल यानी बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और दूसरे वाले में अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इसलिए परिभाषा में कहा जाता है वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड को ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में क्रिया कराते हैं जिसपे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। यह अभिक्रिया डाइल्यूट क्षार की उपस्थिति में कराया जाता है, जिससे एल्डाल जैसा प्रोडक्ट मिलता है और उसके निर्जलीकरण के पश्चात आपका असंतृप्त एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यूपी बोर्ड में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये बार बार देखा जाता है कि ये बार बार आता है, और इसको आप लोग तैयार करें। थैंक यू।